पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 10। इज़राइल के राज्य का 2 भाग हो जाना। रहबियाम शकेम को गया क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, वो तो मिस्र में रहता था, जहां वो सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वो मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यारोबाम और सब इज़राइली आकर रहबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। तब राजा रहबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उससे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी चिगलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी रहेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यरोबाम और सारी प्रजा रहबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उनसे कड़ी बातें की और रहबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको खोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती ना मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र योराबाम से कहा था,
उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इज़राइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा ईशा के पुत्र में कोई भाग नहीं है। ये इस्राएलियों अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब है दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और वो मर गया। तब रहबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यों इस्राएल दाऊद के घराना से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं।